रेन एक काफी ज्यादा गरीब और बदकिस्मत लड़का था जिसको कि काफी छोटी ही उम्र में अपने ही पेरेंट्स को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा, क्योंकि एक दिन डेविल ने गुस्से में आकर उनके गांव के ऊपर हमला कर दिया था। इसलिए उसी ही दिन से अपना पेट पालने के लिए काफी ज्यादा छोटी उम्र में वो जाकर एक हीरोज गिल्ड के अंदर एक नौकर की तरह काम करने लग गया, जो कि उस गिल्ड की साफ सफाई करता था और उन हीरोज के खाए हुए झूठे बर्तन भी धो दिया करता था। पर वहाँ पे भी हर कोई उसको बस बुली ही करता रहता था, क्योंकि उसके अलावा उस गांव के अंदर हर कोई मर चुका था और वही सिर्फ एक लौता सर्वाइवर था। इसलिए हर किसी को वहाँ पे ऐसा लगता था कि ये बच्चा श्रापित है और ये जहाँ पे भी जाता है अपने साथ वो तबाही लेके आता है। पर रेन उन सभी चीजों को सहता हुआ वहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। पर एक दिन उस गिल्ड का लीडर गुस्से में आकर रेन को उसके गिल्ड से निकाल देता है, ये बोलते हुए कि वो किसी भी काम का नहीं है और वो भी उसके माँ की ही तरह एक नीच और धोखेबाज इंसान होगा। ये सुनने के बाद रेन वहाँ पे गुस्से में आकर उस घटिया हीरो के चेहरे पे एक खींच के घूंसा मारता है और उससे बोलता है कि फिर कभी भी दोबारा अपने उस घटिया मुंह से मेरी माँ का नाम मत लेना, वरना अगली बार तुम कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं बचोगे। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से उस गिल्ड को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उस गिल्ड के अंदर इतने साल बिता लेने के बाद भी वो वहाँ पे वैसे ही यूजलेस एक्ट करता रहता था। पर सीक्रेटली उसने वहाँ पे अपनी ताकतों को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि वो खतरनाक से खतरनाक लेजेंडरी बीस्ट्स को भी टेम कर सकता था। तो काफी दिनों के बाद आखिरकार वो वहाँ पे अपने लिए इतने पैसे जुटा लेता है कि वो अपने लिए कुछ खाना खरीद सकता था, जिससे फाइनली 4 दिन बाद उसको कुछ खाने को मिले। बट खाने को शुरू करते ही वहाँ पे उसको जंगल के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो अपने खाने को अधूरा छोड़ के जंगल के अंदर जाने लगता है, जिससे वो उस लड़की की मदद कर सके। तब जाकर जब वो उस जगह पे पहुँचता है तो वो देखता है कि एक क्लास डी का जंगली टाइगर वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी कैट गर्ल के ऊपर हमला करने वाला था। इसलिए रेन उस कैट गर्ल को बचाने के लिए जल्दी से जाकर अपने ब्लेड से उस टाइगर के ऊपर हमला कर देता है। पर वो टाइगर वहाँ पे इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके स्किन से टकराते ही वो ब्लेड वहाँ पे 2 हिस्सों में टूट जाता है। तब वो टाइगर गुस्से में आकर रेन की तरफ जाने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। इसीलिए रेन वहाँ पे चिल्लाकर उस कैट गर्ल को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि यही उसका अंत है। पर वो मरने से पहले उस कैट गर्ल को बचाना चाहता था। पर देन तभी वो लड़की वहाँ पे गुस्से में खड़ी होती है और अपनी सारी ताकतों को मिलाकर उस जंगली टाइगर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे अपने एक ही बार में वो उस डी रैंक के जंगली टाइगर को डिफीट कर देती है। और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देख लेने के बाद रेन को वहाँ पे ये याद आता है कि ये तो वही अल्टीमेट लेजेंडरी स्पीसीज में से एक है, जो कि इतने ज्यादा रेयर हैं कि उनके बारे में तो बस किस्से कहानियों में ही सुना गया था। तो रेन दौड़ते हुए जाकर वहाँ पे उसको अपनी गोदी में उठा लेता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे बेहोश होकर गिरने वाली थी। और बेहोश होने से पहले उस कैट गर्ल के फाइनल वर्ड्स थे कि उसको दूध पीनी है। इसीलिए रेन अपने जमा किए हुए पैसों से जाकर उस कैट गर्ल के लिए मिल्क और कुछ खाने को लाता है, जिनको खाने के बाद वो कैट गर्ल वहाँ पे कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाती है। देन वो वहाँ पे रेन के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है, ये बोलते हुए कि उसका नाम कानाडे है और वो उन कुछ आखिरी बचे हुए कैट स्पीशीज में से है जिनको कि लोग लेजेंडरी मानते हैं। देन वो लोग जंगल से अपने टाउन की तरफ वापस आने लगते हैं, जहाँ पे आते हुए कानाडे उससे बोलती है कि वो कौन है और वो अपने बारे में कुछ बताए। इसीलिए रेन वहाँ पे कानाडे को अपनी दुखदायक स्टोरी बताने लगता है कि कैसे बचपन में उसके ही आंखों के सामने उसके पेरेंट्स गुजर गए और एक एडवेंचरस गिल्ड में काम करने की वजह से उसको हर कोई बुली करता था और आखिरकार उसको उस एडवेंचरस गिल्ड से भी निकाल दिया। ये सुनकर कानाडे वहाँ पे दुखी हो जाती है कि इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी रेन के साथ हमेशा बुरा ही होता आया है। और रेन उसके सर को सहलाते हुए उससे बोलता है कि नहीं, वो ठीक है, यही तो जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तभी अचानक से कानाडे को वहाँ पे कोई चीज क्लिक होती है और वो रेन से बोलती है कि वो उसको अपना मास्टर बनाना चाहती है, इसीलिए जल्दी से वो उसको टेम करके अपना पेट बना ले। ये सुनकर रेन वहाँ पे उसको मना करने लगता है, क्योंकि वो तो एक लेजेंडरी बीस्ट थी, उसको रेन के जैसा यूजलेस इंसान कैसे टेम कर पाएगा। पर कानाडे उससे बोलती है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसको टेम कर पाएगा, क्योंकि वो एक काइंड और काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसको काफी आसानी से टेम कर सकता है। ये सुनकर रेन को वहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो वहाँ पे इस चीज को ट्राई करने के लिए मान जाता है। और जब वो कानाडे को टेम करने की कोशिश करता है तो वो उसको काफी आसानी से टेम कर लेता है। इसीलिए आगे वो उसको लेकर उस टाउन के एक और दूसरे एडवेंचरस गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पे कि एक रूबी नाम के असिस्टेंट वहाँ पे रेन को कांग्रेचुलेट करती है ऑफिशियली एक मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए, जिसके बदले वो वहाँ पे उसको 50 कॉपर कॉइन्स देती है,
जिससे रेन वहाँ पे अपने लिए कुछ खाना खरीद सकता था। और जब वो लोग वहाँ से अपने सारे पैसे लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि कानाडे को पहचान लेता है कि ये एक रेयर स्पीसीज से है। इसलिए वो उससे बोलता है कि तुम इस गरीब कमजोर इंसान के साथ क्यों घूम रही हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको और ज्यादा अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर कानाडे वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसने उसके मास्टर को कमजोर और गरीब कैसे बोल दिया। और वो जाकर रेन का हाथ पकड़ के उस दूसरे आदमी से बोलती है कि भले ही ये कमजोर है पर ये तुमसे ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। ये सुनकर वहाँ पे उस दूसरे आदमी की हंसी छूट जाती है और वो वहाँ पे रेन को एक आर्म रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, जिस मैच में जो जीतेगा कानाडे उसके साथ ही जाएगी। ये सुनकर रेन वहाँ पे सोचने लगता है कि अगर उसने ये वाले चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये आदमी कानाडे के पीछे ही पड़ा रहेगा। इसीलिए वो उस आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जाकर उस टेबल पे बैठ जाता है, जिससे वो कानाडे को किसी भी खतरे से बचा सके। पर जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के बीच में उस आर्म रेसलिंग मैच का स्टार्ट होता है तो रेन वहाँ पे उस आदमी के हाथ को इतनी तेजी से घुमा के उस टेबल पे मारता है कि उस आदमी के हाथ के हड्डियों के साथ साथ उस टेबल का एक हिस्सा भी टूट के उड़ जाता है। देन हम लोग देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे नीचे पड़ा पड़ा अपने हाथ को पकड़ के एक बच्चे की तरह रोए जा रहा था। और ये देख के रेन वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसको समझ में ही नहीं आता कि वो इतना ताकतवर कब से हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक तो वो बस एडवेंचरस गिल्ड में बर्तन ही धोया करता था। तब कानाडे उसको समझाते हुए ये एक्सप्लेन करती है कि दरअसल ये उसका एक साइड इफेक्ट है। वो अगर किसी भी लेजेंडरी बीस्ट को टेम करेगा तो फिर उसकी जो पावर्स होंगे वो उसके अंदर भी आ जाएंगे। और ये बस एक छोटा सा नमूना था कैट गर्ल के फिजिकल स्ट्रेंथ का। देन अगले दिन वो लोग एक दूसरे एडवेंचर पे जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग घास जमा कर रहे थे और उनका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे बनीज को टेम कर रहे थे। पर उनको एक जगह से किसी एक बुढ़ऊ के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो लोग जाकर वहाँ पे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे लुटेरे आके एक बेचारे बुढ़े से उसका सारा सामान लूट रहे थे। इसीलिए रेन कानाडे से बोलता है कि वो जाकर उन सभी लुटेरों का ध्यान भटकाए और उतने में वो जाकर उस बुढ़े को बचा लेगा। पर उनका वो वाला प्लान वहाँ पे बुरी तरीके से फेल हो जाता है। इसलिए उन दोनों को ही जाकर वहाँ पे उन सभी लुटेरों से लड़ना पड़ता है। जहाँ पे कानाडे जब रेन को अकेले जाकर उन सभी लुटेरों से लड़ता हुआ देखती है तो फिर वो उसके ऊपर से अपनी आंखों को नहीं हटा पाती है और उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है। मतलब उसकी कच्ची बिल्कुल गीली हो जाती है। और सभी लुटेरों को हरा लेने के बाद रेन वहाँ पे कानाडे के पास आता है जो कि वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। इसलिए रेन उससे बोलता है कि क्या हुआ, उसके गाल इतने ज्यादा लाल कैसे हो गए, क्या लड़ाई के बीच में किसी ने उसको चाटे वाटे लगा दिए क्या? तब कानाडे उससे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल उसको बस थोड़ी सी प्यास लग रही थी। फिर वो बुढ़ा वहाँ पे रेन को थैंक यू बोलता है उसकी जान को बचाने के लिए। और रेन उससे बोलता है कि अरे चच्चा तुम्हारा ऑलरेडी एक पैर कवर के अंदर है, तुम ऐसी अपने जान को लेकर ऐसे जंगलों में मत घुमा करो, किसी दिन किसी डाकू वाकू ने पकड़ लिया ना तो फिर कवर में जाने से पहले ही तुम ऊपर निकल लोगे। ये बोलकर वो दोनों फिर अपने एडवेंचर में और ज्यादा आगे जाने लगते हैं। जहाँ पे रेन कानाडे से बोलता है कि हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमने पीछे जिन लुटेरों को हराया था वो दरअसल शैडो क्लैन के मेंबर है, तो फिर वो लोग अपने क्लैन को लेकर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये बोलते वक्त वो दोनों चलते चलते जाकर गलती से उसी क्लैन के टेरिटोरी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसीलिए रेन वहाँ पे ये फैसला करता है कि उन क्लैन के उनके ऊपर हमला कर देने से पहले क्यों न वो दोनों जाकर उनके ऊपर हमला कर दे। ये सुनकर कानाडे वहाँ पे रोने लग जाती है और रेन से बोलती है कि अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई, वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती और उसके पास अब भी मौका है, चाहे तो वो दोनों अभी शादी कर सकते हैं, कम से कम मरने से पहले वो दोनों शादी का सुख तो प्राप्त करके जाएंगे। तब रेन उसको समझाते हुए बोलता है कि वो इतनी ज्यादा हाइपर क्यों हो रही है, वो दोनों मरने नहीं वाले हैं और उसके पास एक बढ़िया प्लान है जिससे उन दोनों को नुकसान भी नहीं होगा और वो दोनों इस बैटल को जीत भी जाएंगे। ये बोलकर रेन वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारी मधुमक्खियों को बुला लेता है। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पे एक दूसरे हीरोज की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको एक स्क्विरल को स्टडी करना था, पर उनके साथ जो बीस्ट टेमर था वो एक स्क्विरल तक को ढंग से टेम नहीं कर पा रहा था। इसलिए उस हीरो पार्टी के एक लियान नाम के हीरो आकर वहाँ पे उनके बीस्ट टेमर को गुस्से से बोलती है कि उन्हें स्क्विरल्स को ढंग से स्टडी करने के लिए कम से कम 25 स्क्विरल्स चाहिए होंगे। ये सुनकर उनका बीस्ट टेमर वहाँ पे बिल्कुल सदमे में चला जाता है क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बीस्ट्स को टेम कर सकता था, पर लियान वहाँ पे उससे गुस्से में बोलती है कि उसको कम से कम 20 स्क्विरल्स को टेम करना होगा, वरना नहीं तो फिर वो उसके कपड़े फाड़ देगी, वो भी कच्छों के साथ साथ। ये सुनकर उनका बीस्ट टेमर वहाँ से अपनी जान और इज्जत बचा के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको लियान के हाथों अपने कच्छे नहीं फड़वाने थे। देन
वापस से हमें वहाँ पे रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे बीस को अपने कंट्रोल में करके सारे लुटेरों को हरा दिया था। और काफी सारे एडवेंचरस आके वहाँ पे उन दोनों की मदद कर रहे थे उन सभी लुटेरों को पकड़ने में। तभी उसी बीच उस गुफा के अंदर एक बड़ा सा भूकंप आने लगता है और वो लोग देखते हैं कि उस गुफा की दीवारों को तोड़ते हुए उनके अंदर से बड़ी बड़ी छिपकलियां बाहर आ रही थी। इसलिए रेन जाकर कानाडे के सामने खड़ा होकर उसको प्रोटेक्ट करने लगता है और उन सभी एडवेंचरस को उन लुटेरों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए बोलता है। इसीलिए वो सारे एडवेंचरस उस गुफा के अंदर से बाहर आ जाते हैं और काफी टाइम के स्ट्रगल के बाद फाइनली वो दोनों वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा ही देते हैं। और उससे कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करते हुए वो लोग जाकर उस दिन रात को एक नया कमरा ले लेते हैं, जहाँ पे कानाडे अपने सोने के लिए एक सॉफ्ट बेड पाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही थी। पर रेन वहाँ पे बिल्कुल हैरानी से खड़ा हुआ था कि उन दोनों को एक ही कमरा क्यों मिला है। तब कानाडे उसको बुलाने लगती है उसके साथ सोने के लिए, पर रेन उससे बोलता है कि उसके साथ सोने से बढ़िया तो वो बाहर जाकर टेंट में सोना पसंद करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी कानाडे आकर वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है और उससे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी और तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे में इतना कूदा ही नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको। Emotional damage। तो अगले दिन सुबह सुबह रूबी वहाँ पर रेन को अपने पास बुलाती है और उसको बताती है कि शहर के बाहर एक बड़े से मॉन्स्टर को देखा गया है और अगर वो जाकर उस वाले बड़े से मॉन्स्टर को हंट कर लेगा तो उसके बदले उसको 5 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद वो लालची टिंडा रेन वहाँ पे इस वाले टास्क को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है। पर जब वो लोग जाकर उस वाली जगह पे पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो वाले मॉन्स्टर कोई भी आम मॉन्स्टर नहीं होती, बल्कि वो तो क्वीन ऑफ द स्काई एक लेजेंडरी ड्रैगन होती है। फिर वो वाले ड्रैगन वहाँ पे अपने इंसानी रूप में आ जाती है, जो कि उनसे बोलती है कि उसका नाम तानिया है और वो फाइट करने के लिए काफी टाइम से अपने बराबरी का कोई एक ओपोनेंट ढूंढ रही थी, पर अभी तक उसको ऐसा कोई भी नहीं मिला था जो कि उसकी बराबरी कर सके। बट रेन को देखने के बाद उसको ये लगता है कि वो उसकी बराबरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी एक लेजेंडरी बीस्ट है। तो जल्द ही वहाँ पे उनके बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पहला हमला तानिया करती है, जिसको रेन काफी ज्यादा मुश्किलों से डॉज कर लेता है, जिसको देखकर तानिया वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि नॉर्मली इस वाले हमले से किसी भी हीरो के चिथड़े उड़ जाने चाहिए, पर रेन ने उसके उस वाले हमले को रोक लिया और वो अभी तक अपने पैरों पे ही खड़ा है। पर आगे फाइट में उन दोनों को तानिया से लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, पर रेन को वहाँ पे ये रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों तानिया के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए वो कानाडे से बोलता है कि वो जाकर तानिया का ध्यान भटकाए कम से कम 3 मिनट के लिए। उसके पास एक प्लान है जिससे शायद से वो लोग तानिया को हरा सकें। तो कानाडे भी वहाँ पे रेन की बात मानते हुए जाकर तानिया से लड़ते हुए उसका ध्यान बटाने लगती है और तानिया से बोलने लगती है कि उसको और उससे बस 3 मिनट तक लड़ना होगा, क्योंकि उसको रेन के ऊपर भरोसा है कि उसका प्लान जरूर काम करेगा। ये सुनकर रेन को वहाँ पे ये रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ उसने इस चंपू लड़की कानाडे को पूरा प्लान नहीं बताया, वरना तो ये जाकर तानिया के सामने उनका पूरा प्लान बक देती। तो जैसे तैसे कर कानाडे वहाँ पे तानिया को लगभग 3 मिनट तक रोक लेती है, जिसके बाद वहाँ पे रेन आ जाता है अपने साथ काफी सारी चिड़ियों को लेकर। और जब वो उन चिड़ियों को ऑर्डर देता है तो वो सारी चिड़िया जाकर वहाँ पे तानिया के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर उन वाले हमलों से तानिया को वहाँ पर बिल्कुल भी चोट नहीं लग रही होती, इसीलिए वो चाटे मारते हुए उन सारी चिड़ियाओं को अपने से दूर हटाने लगती है। पर देखते ही देखते तानिया वहाँ पर कुछ ही देर बाद धड़ाम करके नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो पैरालाइज हो चुकी थी। तब रेन उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि दरअसल ये चिड़ियाएं एक स्पेशल स्पीशीज से हैं, जिनके बाइट करने से बॉडी के अंदर एक स्पेशल तरीके का पॉइजन जाता है, जिससे देखते ही देखते कुछ ही देर में एनिमी पैरालाइज हो जाता है। फिर वो तानिया के करीब जाता है और उससे उसके साथ चलने के लिए पूछता है, जिससे तानिया वहाँ पे बोलती है क्यों, क्या वो उसको ले जाके बेचने वाला है या फिर और भी गंदी चीज करने वाला है। तब रेन उसको समझाता है कि वो बस उससे बातचीत करके दोस्ती करना चाहता है, वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। ये सुनकर तानिया को वहाँ पे रेन की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वो उससे बातचीत क्यों करना चाहता है, जबकि वो पैरालाइज है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, यानी कि कुछ भी। देन कानाडे वहाँ पे तानिया को गुदगुदी करने लगती है, जिससे आखिरकार परेशान होकर तानिया वहाँ पे रेन के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। और जब रेन उसको ले जाकर एडवेंचरस गिल्ड में जाता है तो वहाँ पे रूबी उसको देख के बिल्कुल हैरान रह जाती है कि उसकी तरह एक यूजलेस और कमजोर सा एडवेंचरर एक इतने पावरफुल ड्रैगन को कैसे कैप्चर कर सकता है। और रेन रूबी को समझाने लगता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं है, बल्कि एक आम सी लड़की है। पर तभी तानिया वहाँ पे रेन के गाल पे
एक चाटा लगाती है और बोलती है कि लड़की नहीं हॉट लड़की बोलो। इसीलिए रेन तानिया को लेकर उस एडवेंचरर गिल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ पे बाहर भी तानिया सभी के सामने अपने लड़ाई और ताकत के किस्से सुनाने लगती है। इसीलिए रेन तानिया को लेकर उस टाउन से ही बाहर आ जाता है और उससे बोलता है कि उसे ऐसे टाउन के अंदर सभी के सामने अपनी ताकतों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम असल में कौन हो तो फिर टाउन के अंदर भगदड़ और पैनिक मच जाएगा। इसीलिए तानिया वहाँ पे रेन के आगे इस बात के लिए अपोलोजाइज करती है और फिर रेन उससे बोलता है कि अभी उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी तो वो अपने पैरालाइजेशन से भी ठीक हो चुकी है, तो अब वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, वो उसको नहीं रोकने वाला। पर ये सुनकर तानिया वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और जाकर रेन से चिपट के उससे बोलती है कि क्या मतलब कि तुम कहीं पे भी जा सकते हो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इधर ही रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने मुझे एक बैटल के अंदर हरा के जीता है, तो फिर अब से तुम मेरे मास्टर और मैं तुम्हारी स्लेव। ये सुनकर रेन वहाँ पर कुछ देर तक सोचता है और फिर वो वहाँ पे तानिया को टेम करने के लिए मान जाता है। और जब वो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए तानिया को टेम करता है तो फिर तानिया के हाथ पे एक स्पेल आ जाता है और वही वाला स्पेल रेन के दाहिने हाथ पे भी था। ये देखकर रेन वहाँ पे खुशी के मारे कांपने लगता है, क्योंकि पहले उसने वो काफी सारी अकेली और लोनली रातें अपने बस उसी हाथ के सहारे ही गुजारी थी और आज उसके उसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसको इतनी सारी लड़कियां मिल रही है। देन फिर उसी दिन के रात को हमें वहाँ पे उसी हीरोज की पार्टी को दिखाया जाता है जिसने कि रेन को उसकी टीम से निकाल दिया था और वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि रेन को निकालने के बाद से वो लोग पिछले एक हफ्ते से किसी भी बीस्ट को टेम नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन सबको ऐसा लगने लगता है कि शायद रेन ही उनके टीम का गुड लक चार्म था। फिर अगले दिन सुबह सुबह रेन, कानाडे और तानिया साथ मिलकर अपने उस दिन के पहले क्वेस्ट को पूरा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कि उनको जितने स्लाइम्स हो सके उतने ज्यादा स्लाइम्स को ढूंढ के मारना था, क्योंकि वो वाले स्लाइम्स काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते थे और इंसानों के खेतों को बर्बाद करके रख देते थे। और कानाडे भी उन वाले स्लाइम से काफी ज्यादा ही नफरत करती थी, क्योंकि वो वाले स्लाइम्स हमेशा से ही उसको वेट कर दिया करते थे, एकदम ही वेट। फिर काफी घंटे तक वहाँ पे किसी भी स्लाइम को ना ढूंढ पाने की वजह से रेन वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो ऊपर जाकर चेक करते हुए और ज्यादा स्लाइम्स को ढूंढेगा। इसीलिए वो जाकर वहाँ पे एक चिड़िया को ढूंढकर उसके ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगता है, जिससे कुछ ही देर बाद वहाँ पे अचानक से रेन की बॉडी बेजान होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर कानाडे और तानिया वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं उनके मास्टर को कुछ हो तो नहीं गया। देन उस वक्त थोड़ी ही दूर से रेन वहाँ पे उस चिड़िया की बॉडी से उन दोनों वेव करता है और उनको समझाते हुए बोलता है कि उसने एक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को निकालकर इस चिड़िया की बॉडी के अंदर डाल दिया है। फिर रेन वहाँ से और ज्यादा स्लाइम्स को ढूंढने के लिए उड़ते हुए चला जाता है और कुछ ही मिनट्स बाद वो वहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर कि इससे पहले कानाडे उन वाले स्लाइम्स के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर को चल पाती, तानिया वहाँ पे उसको रोक लेती है और रेन से पूछती है कि क्या उसको मैजिक इस्तेमाल करना आता है, और जब रेन उसको मना कर देता है तो फिर तानिया उन वाले स्लाइम्स के ऊपर उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, जो सुनकर रेन वहाँ पे ये श्योर तो नहीं था कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर भी पाएगा या नहीं, पर जब वो वहाँ पे ये कोशिश करता है तो फिर वो वहाँ पे एक इतना बड़ा सा फायर बॉल कास्ट कर देता है कि उसके एक ही हमले में वहाँ पे जितने भी सारे सैकड़ों स्लाइम्स थे वो सभी के सभी मर जाते हैं। इसीलिए तब तानिया वहाँ पे बोलती है कि उसको इसी की उम्मीद थी, क्योंकि जब उसने कानाडे को टेम किया तो फिर उसके पास कानाडे की फिजिकल स्ट्रेंथ आ गई और जब उसने उसे टेम किया तो फिर अब उसके पास तानिया की मैजिकल पावर्स भी आ चुकी है, जिससे अब वो इस दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल मैजिकल यूजर बन चुका है। फिर वहाँ से अपने उस वाले क्वेस्ट को कंप्लीट कर अपने होटल में वापस आने के बाद कानाडे और तानिया रेन से पूछते हैं कि उसकी लाइफ स्टोरी क्या है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसीलिए रेन को वहाँ पर उन दोनों को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताना पड़ता है कि उनका गाँव एक काफी ज्यादा खुशहाल गाँव हुआ करता था, जहाँ पर कि हर कोई एक बीस्ट टेमर था, इसीलिए वो बचपन से ही सारे बीस्ट से काफी ज्यादा फेमिलियर है। पर ये जो खुशी के दिन थे ये ज्यादा दिनों तक नहीं चले, क्योंकि जब वो 12 साल का हुआ था तब उसके पापा ने उसको ये परमिशन दे दी थी कि अब वो अकेले जाकर बीस्ट्स को टेम कर सकता है। इसीलिए जाकर वो उस पूरे दिन बीस्ट्स को ही टेम करता रहता है। पर जब वो रात को अपने गाँव वापस आने लगता है तो फिर वो देखता है कि उसके गाँव के हर तरफ बस आग ही आग लगी हुई है, और उस वाले इंसिडेंट के बाद से सिर्फ वही एक लौता सर्वाइवर था जो कि उस वाले अटैक को सरवाइव कर पाया था। देन उसके बाद से उसको एडवेंचरस पालने लगते हैं, क्योंकि उसका घर गांव सब कुछ तबाह हो
हो चुका था और वो सब लोग उसको बस एक स्लेव की तरह ही ट्रीट किया करते थे। पर जब काफी सालों बाद वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर उनके पास वहाँ पे एक हीरोज की पार्टी आई जो कि रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे और रेन भी उन लोगों के साथ चला जाता है इस उम्मीद में कि शायद अब उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाएगी। पर अफसोस कि ये सच्चाई से काफी ज्यादा दूर था, क्योंकि वो लोग भी उसको काफी ज्यादा बुरा ट्रीट करते हैं और हर कोई उसको बस बुली ही कर रहा था। तब रेन वहाँ पे कानाडे और तानिया को सॉरी बोलता है उनको उसकी इतनी ज्यादा बुरी और घटिया स्टोरी सुनाकर दुखी करने के लिए। पर कानाडे वहाँ पे रेन के हाथ को होल्ड करती है और उससे बोलती है कि अब उसको फाइनली ये रियलाइज हो रहा है कि वो हमेशा से ही दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करता रहता है, ताकि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी झेला है वो सब कुछ फिर कभी दोबारा किसी और को न झेलना पड़े। और तानिया रेन के हाथ को पकड़ के बोलती है कि वो सच्ची में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और उसको इस बात की खुशी है कि वो उसका मास्टर है। फिर काफी देर तक बातचीत करने के बाद आखिरकार वो तीनों जाते हैं अपने कमरे में सोने के लिए, जहाँ पर रेन उस होटल की ओनर को वहाँ पे बुला के बोलता है कि भले ही वो उससे 2-3 गुना ज्यादा पैसे ले ले पर वो उसको कोई दूसरा कमरा दे दे, क्योंकि इस कमरे के अंदर अब 2 लड़कियां भर चुकी हैं। बट वो ओनर वहाँ पे रेन के हैंड पे टैप करते हुए उससे बोलती है, अरे बेटा यही तो उम्र है मजे करने का, मैं पैसे लेकर क्या करूँगी, तू मजे कर बेटा, मैं जाती हूँ चाय बनाने। इसलिए रेन वहाँ पर उन दोनों को उस बेड के ऊपर सुला देता है और खुद जाकर वो नीचे सो जाता है। ये देखते हुए तानिया वहाँ पे बिल्कुल हैरान रह जाती है और उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि रेन सच में इतना ज्यादा अच्छा लड़का है। वो उन दोनों को ऊपर बेड पे सुलाकर खुद जाकर वो नीचे सो गया, जबकि इस कमरे के सारे पैसे वही दे रहा था। देन अगले दिन जब वो तीनों साथ मिलकर अपने अगले वाले एडवेंचर की तरफ जा रहे थे तभी उनका सामना वहाँ पे रेन के पुराने हीरो वाले टीम से हो जाता है, जिन्होंने कि उसको अपनी टीम से निकाल दिया था। तो वो लोग वहाँ पे फिर से रेन को अपनी टीम में आने का ऑफर देते हैं और दूसरे हीरोज वहाँ पे रेन से बोलते हैं कि उसे तो खुद को खुशनसीब मानना चाहिए कि उसको एक और दूसरा मौका मिल रहा है। पर रेन उनसे बोलता है कि अब वो अपने उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए वो लोग अपने लिए किसी और को ढूंढ लें। देन तानिया वहाँ पे उन सभी हीरोज से रेन से माफी मांगने के लिए बोलती है जो उन्होंने रेन को इतने सालों से परेशान कर रखा है, और अगर वो चाहे तो वो अपने एक ही हमले से उन सभी के चिथड़े उड़ा सकती है। पर वो बस इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि वो अपने मास्टर को अपसेट नहीं करना चाहती। ये सुनकर उस हीरोज पार्टी का लीडर गुस्से में आ जाता है और आकर रेन का कॉलर पकड़ के उससे बोलता है कि वो जरा अपने पेट्स को काबू में रखे, क्योंकि भले ही वो डेमी ह्यूमन ही क्यों ना हो पर फिर भी वो जानवर ही है। ये सुनकर रेन वहाँ पर गुस्से में उस हीरो के चेहरे पे एक खींच के घूसा मारता है, जिससे वो वाला हीरो उनसे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। एंड उस चीज से वो वाला हीरो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान नजर आता है, क्योंकि रेन तो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, वो कब से इतना ज्यादा ताकतवर होने लग गया। और रेन उससे बोलता है कि फिर कभी भी उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, वरना फिर अगली बार वो इससे और भी ज्यादा जोर से उसे मारेगा। तो इस चीज से वो हीरोज का लीडर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रेन को वहाँ पर एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। देन जब वहाँ पे उन लोगों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी तभी वो हीरोज का लीडर वहाँ पे रेन से बोलता है कि ये बेवकूफी होगी कि तुम एक हीरोज के लीडर से पंगा लो, इसीलिए तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम चाहो तो अब भी मुझसे माफी मांग सकते हो और मैं तुमको अपने हीरोज की टीम में ज्वाइन करवा लूंगा। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर अपनी बात को पूरी कर पाता, वहाँ पर रेन आकर उसके चेहरे पे एक घूसा जड़ देता है और उससे बोलता है कि उसके पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो जल्दी से फाइट शुरू करे। जिससे वहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उस हीरोज के लीडर को लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, पर रेन तो काफी ज्यादा आराम से लड़ रहा था, जिससे देखते ही देखते रेन वहाँ पे उस वाले हीरो को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। तब वहाँ पे उस वाले फाइट को कंप्लीट करने के बाद वो तीनों साथ मिलकर जंगल में और ज्यादा आगे जाने लगते हैं, क्योंकि उनको आज के क्वेस्ट के अंदर घने जंगलों के बीच में जाकर एक मैजिकल ट्री को ढूंढना था, जिसके पास से उनको होली शील्ड मिल सकता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लोग डीमन लॉर्ड तक को हरा सकते थे। पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनको वो वाला मैजिकल ट्री नहीं मिलता, इसलिए रेन वहाँ पर अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को फिर से वहाँ की एक चिड़िया के अंदर डाल देता है और उड़ते हुए उस जंगल में हर तरफ उस मैजिकल ट्री को ढूंढने लगता है। एंड काफी घंटों के बाद वो लोग फाइनली जाकर उस मैजिकल ट्री के सामने पहुंच ही जाते हैं। पर जब वो लोग उस मैजिकल ट्री के और ज्यादा करीब जाने लगते हैं तो तब उस मैजिकल ट्री के अंदर से वहाँ पे एक फेरी बाहर आती है, जो कि एक अल्टीमेट स्पीसीज से भी ज्यादा रेयर थी। वो एक डेमिगॉड वाली फेरी थी, जो कि इतनी ज्यादा रेयर थी कि उसको इतिहास में पिछले 400-500 सालों तक भी किसी ने नहीं देखा था। तो रेन उस वाले फेरी के पास
जाता है और वो उससे जाकर बोलता है कि उसे उससे वो होली शील्ड चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इंसानों को डीमन लॉर्ड से बचा सके। पर उस फेरी को रेन के उस वाले बात पे यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि जबकि ये वाला हथियार इतना ज्यादा ताकतवर है तो फिर रेन इसको लेकर इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। इसीलिए वो वहाँ पे रेन के ऊपर हमला करने लग जाती है, जिससे रेन को वहाँ पे काफी ज्यादा चोटें भी लग रही थी। पर रेन दोबारा पलट के उसके ऊपर हमला नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर हमला करने लग गया तो फिर वो उसका भरोसा कैसे जीतेगा। पर जब रेन उसके उन वाले हमलों से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है तो फिर उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने वहाँ पे तानिया और कानाडे आ जाते हैं एंड उस फेरी से बोलते हैं कि रेन सच में एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, वो कभी भी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और ये देखकर उस फेरी को धीरे धीरे कर रेन की बातों पे यकीन होने लग जाता है, क्योंकि दो लेजेंडरी अल्टीमेट स्पीशीज वहाँ पे रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कि करप्ट इंसान के आसपास तक भटकना पसंद नहीं करती। इसीलिए वो धीरे से वहाँ पे रेन के पास जाती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है सोरा नाम से। और रेन के वहाँ पे सोरा को सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद कि उनको वो वाली शील्ड क्यों चाहिए, तो सोरा भी वहाँ पे वो अपनी मैजिकल शील्ड रेन को देने के लिए मान जाती है। पर जब रेन, कानाडे और तानिया उसके उस वाले शील्ड को लेकर वहाँ से जा ही रहे थे कि रेन वहाँ पे ये नोटिस करता है कि सोरा के उसके वो शील्ड दे देने के बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट और दुखी हो चुकी है। इसीलिए वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी ज्यादा दुखी क्यों है, क्या वो इसलिए अपसेट है कि वो उसके हथियार को ले जा रहे हैं। तब सोरा वहाँ पर रेन को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर वो बीच में ही वहाँ पर रुक जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं उसके ये बताने के बाद रेन उसकी वजह से मुसीबत में न पड़ जाए। बट रेन वहाँ पर सोरा को आश्वासन देते हुए उससे बोलता है कि भले ही कुछ भी हो जाए वो उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसने इंसानियत को बचाने के लिए अपना सबसे खास हथियार ज्यादा न सोचते हुए इंसानों के हाथों में दे दिया। इसीलिए तब धीरे धीरे कर सोरा वहाँ पे अपनी परेशानी बताने लगती है कि दरअसल उसकी एक रूना नाम की छोटी बहन हुआ करती थी और वो दोनों साथ मिलकर इस वाले मैजिकल ट्री की प्रोटेक्शन किया करते थे। पर एक दिन किसी वजह से उन दोनों को अपने इस प्रोटेक्टिंग एरिया को छोड़कर बाहर जाना पड़ा, जिस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पे एक डीमन नाइट ने उसकी छोटी बहन को किडनैप कर लिया है और वो उस होली शील्ड वाले हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपने छोटी बहन को उस वाले डीमन नाइट से बचाकर वापस लाना चाहती थी। पर अब नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। पर वहाँ पर रेन जाकर उसके आंसू पोंछता है और उससे बोलता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसकी छोटी बहन को जरूर बचा के लाएंगे, क्योंकि वो जितना कमजोर दिखते हैं उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। ये सुनकर सोरा जाकर रेन को हक करके रोने लग जाती है, जिन आंसुओं को वो काफी टाइम से छुपा कर रख रही थी। तो वो सब लोग साथ मिलकर सोरा की छोटी बहन रूना को बचाने के लिए जाते हैं, जिनको उसकी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमन नाइट वहाँ पे रेन से बोलता है कि क्या वो कोई एक हीरो या फिर एडवेंचरर है जो कि यहाँ पे इस फेरी को बचाने के लिए आया है। तो रेन उससे बोलता है कि वो उसको हीरो या एडवेंचरर बोल के उसकी बेइज्जती मार रहा है। तो उनके बीच में वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो डीमन नाइट वहाँ पे सून ही रियलाइज कर लेता है कि वो उनको नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वो वहाँ पर धोखे से जाकर रोना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर उनके बीच में वहाँ पे तानिया आ जाती है, जो कि वहाँ पे उसके हमले को रोक कर रोना को बचा लेती है। फिर कानाडा जाकर उस वाले नाइट के ऊपर अपना एक फाइनल और आखिरी हमला करती है और उसको मार गिराती है। तो वहाँ से वापस आने के बाद सोरा और रूना रेन के साथ जाने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि उनका गाँव भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और उनके पास रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर रेन वहाँ पर उनकी बात को मानते हुए उनको टेम करने के लिए तैयार हो जाता है। पर टेम करते हुए ही वो वहाँ पे ये रियलाइज करता है कि आज तक के ह्यूमन हिस्ट्री में कभी भी किसी ने भी एक फेरी को टेम नहीं किया था। इसीलिए वो इस बात पे कंफ्यूज भी होता है कि क्या उस जैसा इंसान एक फेरी को टेम कर पाएगा। और जब उसका वो टेमिंग प्रोसेस खत्म होता है तो वो सच्ची में एक फेरी को टेम कर लेता है। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से अपने एडवेंचरर गिल्ड में वापस आ जाते हैं अपने उस होली शील्ड वाले हथियार को रजिस्टर करने के लिए। पर जब वहाँ पे वो हीरोज की पार्टी रेन के हाथ में वो होली शील्ड वाला हथियार देखती है तो उनको तो यकीन ही नहीं होता कि रेन जैसा तुच्छ मुच्छ सा इंसान एक होली शील्ड तक एक्वायर कर सकता है। इसलिए वो लोग जाकर वहाँ के अथॉरिटीज को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग रेन के इस होली शील्ड वाले हथियार को एग्जामिन करें, क्योंकि उनको ये पूरा यकीन है कि ये वाला हथियार पूरी तरीके से फेक होगा। पर जब वहाँ के अथॉरिटीज उस वाले हथियार को एग्जामिन करते हैं तो फिर वो लोग वहाँ पे ये पूरी तरीके से अश्योर कर देते हैं कि ये वाला हथियार पूरी तरीके से रियल है। ये सुनकर उस हीरो पार्टी का लीडर वहाँ पे गुस्से में बिल्कुल पागल हुए जा रहा था कि एक ऐसा इंसान जो पहले कभी उनकी टीम में बर्तने धोया करता था आज वो इतना ज्यादा ताकतवर और सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। इसलिए फिर वो हीरोज की टीम दोबारा से वहाँ पे रेन को ऑफर करती है उनकी टीम में वापस आने के लिए और वो लोग वादा भी करते हैं कि इस बार वो लोग उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। पर रेन उन सबसे बोलता है कि नहीं, अब वो उनकी टीम में नहीं आ सकता
सकता क्योंकि अब उसकी एक खुद की टीम है और वो उन सबको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। और इन सभी बातों से वहाँ पे उस हीरोज की पार्टी का लीडर वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो ये फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेन और उसकी पूरी टीम को मार के ही रहेगा। इसीलिए वो जाकर एक दूसरे आदमी को हायर करता है जो कि रेन और उसकी पूरी टीम को मार सके। और साथ ही साथ वो वहाँ पे उसको एक श्रापित अंगूठी भी देता है जिससे वो रेन के साथ जब फाइट करे तो फिर वहाँ पे एक डीमन लॉर्ड समन हो जाए। और इस बात से उस हीरोज के लीडर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है कि इस कोशिश के अंदर वो डीमन लॉर्ड सारी इंसानियत का खात्मा कर दे। उसको तो कैसे न कैसे भी करके बस रेन से बदला लेना था। तो वो आदमी वहाँ पे रेन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर इन्हीं सभी लड़ाइयों के बीच में गलती से वहाँ पे वो डीमन लॉर्ड समन हो जाता है, जिसको देखकर डर के मारे रेन वहाँ पर अपनी उसी जगह पे ही जम जाता है क्योंकि असल में ये वही डीमन लॉर्ड था जिसने कि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स और उसके पूरे गाँव वालों को तबाह करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो रेन वहाँ पर उस डीमन लॉर्ड से लड़ने लगता है, पर उसको वहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलें सामने आ रही थी क्योंकि वो डीमन वहाँ पे सबसे लड़ने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर्स को बस समन ही करे जा रहा था। और ये सब चीजें वहाँ पे वो सारे गाँव वाले भी देख रहे थे कि कैसे रेन और उसकी पूरी टीम अपनी जान पर खेल के इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रही है, जिससे वहाँ पे उन सबको धीरे धीरे करके ये रियलाइज हो जाता है कि असल में इंसानियत के लिए श्रापित रेन नहीं बल्कि वही वो इंसान था जो कि उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो सारे गाँव वाले वहाँ पे अपने हाथों में हथियार लेकर रेन की मदद करने के लिए आते हैं, जहाँ पे वो गाँव वाले सारे डीमन सिपाहियों को संभाल रहे थे और रेन जाकर वहाँ पे डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था, जिससे लड़ते लड़ते काफी देर के भारी संघर्ष के बाद रेन वहाँ पर आखिरकार उस डीमन लॉर्ड को हराकर इंसानियत को बचा ही लेता है। और वहाँ पे डीमन लॉर्ड के मरते ही एक सुंदर सनराइज के साथ सारी बुराइयों का अंत हो जाता है और वो लोग जाकर सारे गाँव वालों की चीजों को ठीक करने में मदद करते हैं जो कुछ भी उस डीमन लॉर्ड के हमले में टूट फूट गए थे। और गाइस, अगर आपको ये वाली कहानी पसंद आए